Today we are going to start from the chapter number 1, Biology, Cell Structure and Function. हम अपना लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, और चैप्टर नंबर 1 का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि एफएससी फर्स्ट ईयर ग्रेड 11 का पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन क्या होते हैं? सेल फ्रैक्शनेशन, फ्रैक्शन मीन्स, फ्रैक्शन का मतलब है हिस्सा, पार्ट ऑफ अ सेल। हम सेल के मुख्तलिफ हिस्से बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेल है और सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होते हैं। न्यूक्लियस इसके अंदर, इट कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, एक नहीं होते, काफ़ी हज़ारों में होते हैं। और इसके अलावा हम कह सकते हैं इट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। अगर ये प्लांट सेल है, इट कंटेन्स अ क्लोरोप्लास्ट। इसी तरह इट कंटेन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। इट कंटेन्स पेरोक्सिसोम्स और लाइसोसोम्स वगैरह वगैरह, काफ़ी इसके अंदर ऑर्गेनेलीज है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब सेल फ्रैक्शनेशन का मकसद क्या है? What is the purpose of cell fractionation? हम सेल फ्रैक्शनेशन में क्या करेंगे? हमने इस सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना है। दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, ये सेल का मेम्ब्रेन है, और हमने इस सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना है, और सेल के अंदर जो इसका मवाद है, टोटल मवाद, इसको हमने बाहर निकालना है और इनको हमने सेपरेट करना है। सेल फ्रैक्शनेशन में हमने सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना है सेल का, और हमने इस सेल के अंदर जो मवाद है उसको हमने बाहर निकालना है और उनको हमने अलग करना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेल फ्रैक्शनेशन? टू सेपरेट पार्ट्स। अगर एग्जाम में इसका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, आप इसको इस तरह लिखेंगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेल फ्रैक्शनेशन। पहला सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आप बनाएंगे, आप इस तरह लिखेंगे, द पर्पस ऑफ सेल फ्रैक्शनेशन इज टू सेपरेट पार्ट्स। सेपरेट सेल पार्ट्स, सेल के जो पार्ट्स हैं उनको सेपरेट करना, ये सेल फ्रैक्शनेशन का मेन पर्पस है। तो सबसे पहले अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, सेल फ्रैक्शनेशन, आप इसको इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग आप देंगे पर्पस की, और इसमें पहला सेंटेंस होगा, आप कहेंगे द पर्पस ऑफ सेल फ्रैक्शनेशन इज टू सेपरेट सेल पार्ट्स या सेलुलर पार्ट्स, सेल के पार्ट्स सेपरेट करना। अच्छा, अगर इस सेंटेंस को हमने एक्सप्लेन करना है, हम इस सेंटेंस को इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि द पर्पस ऑफ सेल फ्रैक्शनेशन इज टू सेपरेट। अब सेल पार्ट्स की जगह आप क्या लिखेंगे? सेल के ऑर्गेनेल्स के नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, द पर्पस ऑफ सेल फ्रैक्शनेशन इज टू सेपरेट माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, इसी तरह राइबोसोम्स, और जितने भी ऑर्गेनेलीज आप ये सारे लिख सकते हैं, एटसेट्रा। तो ये सेंटेंस जो है, ये इस वाले सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन है। हमने सबसे पहले हेडिंग पर्पस की देनी है, और हमने सबसे पहले सेंटेंस ये वाला लिखना है। अब ये तो पहला पॉइंट हुआ कि द पर्पस ऑफ सेल फ्रैक्शनेशन इज टू सेपरेट सेल प्रोडक्ट्स या सेल पार्ट्स। ये सिर्फ ऑर्गेनेल्स के लिए इस्तेमाल नहीं होता सेल फ्रैक्शनेशन, ये हम मॉलिक्यूल्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम डीएनए को सेपरेट करते हैं, आरएनए को सेपरेट करते हैं, प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं, लिपिड्स को सेपरेट करते हैं, और बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स, हीमोग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना, ये सब सेल फ्रैक्शनेशन में आएगा। तो सिर्फ सेल ऑर्गेनेलीज इसके अंदर नहीं आते हैं, हम कह सकते हैं कि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स भी आते हैं। तो इस पॉइंट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट, द सेकंड पर्पस ऑफ सेल फ्रैक्शनेशन इज टू सेपरेट molecules, cellular molecules, to separate cell molecules.
सेलुलर मॉलिक्यूल्स। इसको एक्सप्लेनेशन के लिए आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सेपरेट डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, लिपिड्स एटसेट्रा, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो पर्पस में सबसे पहले अगर एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने पर्पस लिखना है, और पर्पस में हमें दो चीजें लिखनी है, ऑर्गेनेलिज और मॉलिक्यूल्स। ये पहली हेडिंग होगी आपकी। नंबर 2 जो सबसे सेकंड हेडिंग हम इस क्वेश्चन का देंगे सेल्फ फ्रैक्शनेशन का लॉन्ग क्वेश्चन में, वो होगा प्रोसीजर या प्रोसेस। पहला पर्पस लिखेंगे, नंबर 2 हम लिखेंगे प्रोसीजर, या हम इसको प्रोसेस भी लिख सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या होगा, हम सेल्फ फ्रैक्शनेशन करते कैसे हैं। मकसद तो पढ़ लिया हमने कि हमने ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करना है या मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना है, लेकिन इसका प्रोसीजर क्या होगा। नंबर 1 हमने क्या करना है, सबसे पहले ही मैंने आपको बताया कि अगर ये सेल है, कोई भी सेल, पहला प्रोसीजर है हमने इसके सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना है। सेल के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि सेल बगैर न्यूक्लियस के भी रह सकते हैं, एग्जांपल इज आरबीसी। इसी तरह सेल बाकी ऑर्गेनेल्स के अंदर बगैर भी रह सकते हैं, लेकिन सेल विदाउट सेल मेम्ब्रेन रह नहीं सकता। अगर सेल मेम्ब्रेन, आपने सेल को किल करना है, आपने सेल को मारना है, तो आपने सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना है। तो सबसे पहले अगर मैं इंटरनल ऑर्गेनेल्स को बाहर निकालना है, तो हमने इस सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करना है, इसको ब्रेक डाउन करना है। तो इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं, इसके लिए जो प्रोसेस है, नंबर 1 जो प्रोसीजर का हेडिंग है, नंबर 1 आप इसे लिखेंगे, हमने ओपन द सेल, हमने सेल को ओपन करना है, सेल को ओपन करना है बाय ब्रेकिंग द सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा मैकेनिज्म, इसको मोटर एंड पेसल, हम चटनी बनाते हैं, वो जिस चीज हम चटनी बनाते हैं वो मोटर एंड पेसल है। हम क्या करते हैं, हम किस चीज को कूटते हैं, उसका मेन मकसद क्या है कि हमने इसके सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना है। फॉर एग्जांपल हमने कोई सब्जी ली, हमने चिली लिए, हम क्या करेंगे, उसको मोटर एंड पेसल में उसको पीसेंगे। उसका मेन मकसद होगा हमने इसके सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना है, ताकि इसके सेल की कंपोनेंट्स, ऑर्गेनेल्स और मॉलिक्यूल्स बाहर निकल आए। तो सबसे पहले मैकेनिज्म होगा, हम मोटर एंड पेसल में हम कोई भी सेल लेंगे, हम कोई भी टिश्यू लेंगे और उसको मोटर एंड पेसल में उसको क्या करेंगे, उसको पीसेंगे। या नंबर 2 आजकल हम ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, आजकल हम इसकी जगह ग्राइंडर इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर। इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का मतलब मकसद यही है कि हमने सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना है। ठीक, अगर हम कोई जूस बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इसका मेन मकसद ये कि हमने इसके सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करना है, ताकि इसके सेलुलर कंपोनेंट्स बाहर निकल आए। तो सबसे पहले जो प्रोसीजर में पहला पॉइंट होगा, यूजिंग अ मोटर एंड पेसल और इलेक्ट्रिक ग्राइंडर को इस्तेमाल करना है, या मोटर एंड पेसल को हमने इस्तेमाल करना है। हमने मेन मकसद क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन को हमने तोड़ना है। अच्छा, अब प्रोसीजर में क्या होगा, मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं। जब हम सेल को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हमने इन ऑर्गेनेल्स को बाहर किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, दिस टेस्ट ट्यूब, हमने ये सारा का सारा कंपोनेंट इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है। अब जब ये सारा का सारा कंपोनेंट टेस्ट ट्यूब के अंदर आ गया, अब ये एक मिक्सचर टाइप है, ये एक मिक्सचर, एक गाढ़ा मिक्सचर है, इट्स अ डेंस एंड विस्कोस मिक्सचर। अब इसमें क्या होगा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, क्योंकि हमने टिश्यू ब्रेक डाउन किए, टिश्यू के अंदर बहुत ज़्यादा मवाद होगा, तो वो क्या करेगा, वो मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं इन ऑर्गेनेल्स को डिफरेंट शेप से जाहिर करूँ, लेट्स सपोज मैं एक को ट्रायंगल से जाहिर करता हूँ, अगले को मैं स्क्वायर से जाहिर करता हूँ, तो इस तरह, और इसी तरह अगर मैं किसी को स्टार से जाहिर करता हूँ या सर्कल से जाहिर करता हूँ, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे स्ट्रक्चर में। ठीक, तो ये एक नहीं है, ये काफ़ी है, स्टार भी काफ़ी है। स्टार लेट्स सपोज हमारे पास राइबोसोम है, लेट्स सपोज, ठीक, और इसी तरह ये ट्रायंगल भी काफ़ी है, एक नहीं है, इसी तरह स्क्वायर भी काफ़ी है। लेकिन मसला ये कि अभी सारे का सारा एक मिक्सचर है, हमने करना क्या है, इनको हमने सेपरेट करना है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर। लेट्स सपोज ये हमारे पास
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, स्क्वायर क्लोरोप्लास्ट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस है, और ये हमारे पास स्टार माइटोकॉन्ड्रिया है। हमने क्या करना है, इन ऑर्गेनेल्स को अभी हमने सेपरेट करना है, इनको हमने अलग करना है, ठीक है, तो मिक्सचर की फॉर्म में। अच्छा, अब ये तो वो ऑर्गेनली, इसी तरह सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं ना, हमने पढ़ा कि डीएनए, आरएनए, उनको भी सेपरेट किया जाता है। लेट्स सपोज अगर हम ऑर्गेनेल्स की बात नहीं करते, हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो ये टेस्ट ट्यूब में हमने सारे के सारे पे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। तो इसके अंदर डीएनए भी होगा, इसके अंदर आरएनए भी है, इसके अंदर प्रोटीन्स भी है, और इसके अंदर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर लिपिड्स भी है, एटसेट्रा। बाकी मॉलिक्यूल्स, हीमोग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, जितनी भी बाकी मॉलिक्यूल्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। अब ये तो हुआ मिक्सचर। अब इसके बारे में क्या करना है, इनकी सेपरेशन करनी है। नाउ द प्रोसेस इज टू सेपरेट दीज ऑर्गेनेल्स, दीज मॉलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना है ताकि हम एक एक मॉलिक्यूल को थोरोली स्टडी कर सकें, या हम इन ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करेंगे। तो हमने क्या करना है, अब इन मॉलिक्यूल्स को, इन ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करने के लिए हमने कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करना है, दैट हियर कम्स द सेंट्रीफ्यूज। यहां पे सेंट्रीफ्यूज का हम इस्तेमाल करेंगे। हियर कम्स द सेंट्रीफ्यूज, यहां पे हम सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल करेंगे। अब सेंट्रीफ्यूज क्या करते हैं, मेन मकसद, एक सेंटेंस में अगर आप सेंट्रीफ्यूज को समझना है, ये होगा कि सेंट्रीफ्यूज करता क्या है, सेपरेट ऑर्गेनेल्स फ्रॉम वन अनदर, या सेपरेट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन अनदर। ये मेन मकसद सेंट्रीफ्यूज का। वो तो हमने सेल को तोड़ दिया, उसको सेल मेम्ब्रेन को तोड़ दिया, उसके ऑर्गेनेल्स और मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर। अभी हमने इसकी सेपरेशन करनी है। तो सेंट्रीफ्यूज में क्या होगा, सेंट्रीफ्यूज में हमने सेंट्रीफ्यूज में क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज करता क्या है। सबसे पहले आप सेंटेंस कैसे बना सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूज सेपरेट्स ऑर्गेनेल्स ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करते हैं, या आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करेगा अकॉर्डिंग टू their size and density. तो सेंट्रीफ्यूज का मेन प्रिंसिपल क्या होगा, टू सेपरेट ऑर्गेनेल्स या मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड डेंसिटी। अब क्या करना है, इन ऑर्गेनेल्स को और इन मॉलिक्यूल्स को हमने सेपरेट करना है, और वो करेगा सेंट्रीफ्यूज। लेकिन ये इसके मेन प्रिंसिपल है। किस कानून के तहत काम करेगा, इस कानून के तहत काम कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं, लेकिन किस कानून के तहत, साइज और डेंसिटी के फर्क, इनके डिफरेंस में, क्योंकि ऑर्गेनेल्स साइज में डिफरेंट होते हैं और डेंसिटी में डिफरेंट होते हैं, तो इनकी सेपरेशन डिफरेंट होगी, ठीक। और आप एडिंग की तरह दे सकते हैं, आप यहाँ पे एडिंग की तरह दे सकते हैं कि व्हाट्स द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज, ठीक है, व्हाट्स द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज। आप इसको एडिंग की तरह भी दे सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज क्या होगा, द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज इज टू सेपरेट ऑर्गेनेल्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड डेंसिटीज, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले पर्पस लिखा आपने, उसके बाद आपने प्रोसेस में सबसे पहले मोटर पैसर का इस्तेमाल या इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का इस्तेमाल। जब सेल ओपन हुआ उसके बाद हम इसकी सेपरेशन करेंगे, फिर हम यहाँ पे अगला एडिंग सेंट्रीफ्यूज कर देंगे, सेंट्रीफ्यूज यहाँ पे अगला एडिंग हुआ इसका। अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज का पर्पस क्या है और सेंट्रीफ्यूज काम कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं इसका प्रिंसिपल बता दूं, इसको मजीद एक्सप्लेन करूं। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज, नंबर 1, पहला प्रिंसिपल आप क्या लिखेंगे, पहला प्रिंसिपल है
The principle, yeah, the first principle of centrifuge is to separate heavy and light molecules या organelles. पहला प्रिंसिपल क्या है? पहला प्रिंसिपल ये to separate heavy and light molecules. ये पहला इसका कानून है. सेंट्रीफ्यूज क्या करता है? जो हल्के और वजनी और हल्के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेपरेट करेगा. जाहिर बात है वजनी मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे और हल्के मॉलिक्यूल्स ऊपर आएंगे. ठीक है, तो क्या होगा? ये सेपरेट करेगा हैवी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लाइट मॉलिक्यूल्स. ये इसका पहला प्रिंसिपल है. लेकिन इस पूरे सेंटेंस के लिए एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है. वो कौन सा वर्ड है? इसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है डेंसिटी ग्रेडियंट का. अगर वर्ड आप बुक में देखेंगे डेंसिटी ग्रेडियंट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो डेंसिटी ग्रेडियंट का मतलब यही है टू सेपरेट हेवी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लाइट मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो इसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है डेंसिटी ग्रेडियंट. डेंसिटी ग्रेडियंट टू सेपरेट हेवी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लाइट मॉलिक्यूल्स. ये इसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है डेंसिटी ग्रेडियंट का. तो इसका ये मतलब है. ठीक है, वजनी मॉलिक्यूल्स को हल्के मॉलिक्यूल्स से सेपरेट करना. ये पहला प्रिंसिपल है. नंबर 2 प्रिंसिपल, ये तो डेंसिटी के लिहाज से हुआ. पहला प्रिंसिपल डेंसिटी के लिहाज से हुआ. अब अगला साइज के लिहाज से हम बात करेंगे. ये देखिए साइज के लिहाज से हम बात करेंगे. हम क्या लिखेंगे? सेपरेट लार्ज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द स्मॉल मॉलिक्यूल्स. बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स से सेपरेट करना. देखिए, सेपरेट ऑर्गेनेल्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड डेंसिटी. डेंसिटी तो बात होगी जिसको हम डेंसिटी क्या कहते हैं? डेंसिटी ग्रेडियंट कहेंगे. अगला क्या होगा? सेपरेट लार्ज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स. ये साइज क्या हुआ? साइज की बुनियाद पे हमने क्या किया? सेपरेट किया. वो हमने वजन के लिहाज से, डेंसिटी के लिहाज से सेपरेट किया. ये हमने साइज के लिहाज से सेपरेट किया. जिसको हमने डेंसिटी के लिहाज से सेपरेट किया उसको हमने क्या नाम दिया? डेंसिटी ग्रेडियंट का. और जिसको हम साइज के लिहाज से हम सेपरेट करेंगे उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूज. क्या कहेंगे? डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूज. डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूज. ऊपर वाले को क्या नाम दिया? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज टाइप्स है. और ये डिफरेंशियल IAL differential centrifuge. So what's differential centrifuge? Differential centrifuge separate molecules according to their size. अगर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे आप इस तरह कह सकते हैं कि differential centrifuge separate molecules या large molecules from small molecules, while the density gradient centrifuge separates heavy molecules from light molecules. तो हम लॉन्ग क्वेश्चन कैसे करते आ रहे हैं? सबसे पहला पर्पस. नंबर 2 प्रोसीजर में क्या था? मोटरिंग पेसल का इस्तेमाल. नंबर 2 इलेक्ट्रिक ग्राइंडर हम इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके बाद हम सेंट्रीफ्यूज की हेडिंग दे सकते हैं सब हेडिंग में. नंबर 1 सेंट्रीफ्यूज इस्तेमाल करना. फिर उसके बाद हमें प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूज हमने लिखा कि प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूज किस कानून पे काम कर, इस कानून के तहत काम करेगा. फिर हमने ये 2 कानून लिखे प्रिंसिपल्स. ये 2 कानून हमने लिखे प्रिंसिपल्स. ये प्रिंसिपल ठीक है, प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूज. ये 2 कानून हमने लिखे अकॉर्डिंग टू देयर साइज और या अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी. अब इसके बाद सेंट्रीफ्यूज का मकसद क्या होगा? लेट्स सपोज मैं आपको अब हम डायग्रामेटिकली इस चीज को समझते हैं कि सेंट्रीफ्यूज का मकसद क्या है. सेंट्रीफ्यूज करता क्या है और इसका मकसद क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेंट्रीफ्यूज? पर्पस ऑफ सेंट्रीफ्यूज. अच्छा जी, हमें क्या लिया? हमने जब टेस्ट ट्यूब लिया, ये टेस्ट ट्यूब हमने लिया था और इस टेस्ट ट्यूब में मॉलिक्यूल्स सारे के सारे मिक्स थे. हैवी मॉलिक्यूल्स, लाइट मॉलिक्यूल्स सारे के सारे मिक्स थे. लार्ज मॉलिक्यूल्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स सारे के सारे मिक्स थे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन सारे के सारे मिक्स हैं. कुछ हैवी मॉलिक्यूल्स हैं, मोर डेंसर है, और कुछ लेस डेंसर है. अब ये सारे के सारे मिक्स हैं.
अब हमने क्या करना है, इस मिक्सचर को हमने सेपरेट करना है। अब ये करता क्या है, अब ये क्या करेगा, जब आप इसको इस सेंट्रीफ्यूज, इस टेस्ट ट्यूब को जिसमें हमने सेल के कंपोनेंट सारे इसके अंदर डाले थे, हम क्या करेंगे, इस सेंट्रीफ्यूज मशीन को स्टार्ट करेंगे और ये क्या करेगा, इन टेस्ट ट्यूब्स को स्पिन करेगा। जब इन टेस्ट ट्यूब को स्पिन करेगा, जैसे स्पिनर के अंदर कपड़े स्पिन होते हैं तो उसमें से पानी सेपरेट हो जाता है, इसी तरह हम क्या करेंगे, जब हम इसको स्पिन करेंगे, स्पिन करने के बाद जब ये स्पिन करते हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान सेपरेशन स्टार्ट होने शुरू हो जाती है। जो हैवियर मॉलिक्यूल्स होते हैं और बड़े लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, नीचे की तरफ सेटल कर जाते हैं, और जो लाइट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऊपर, दे रिमेन, वो क्या होते हैं, वो ऊपर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि मैं इस पर सेंट्रीफ्यूज अप्लाई करता हूँ, सेंट्रीफ्यूज, तो क्या होगा, अब इसकी कुछ लेयर्स बने। अब जो छोटे मॉलिक्यूल से स्मॉलर वन वो ऊपर आ गए, और जो हेवियर मॉलिक्यूल से वो नीचे बैठ गए। अभी सेपरेशन होगी, सेपरेशन किसने की, सेंट्रीफ्यूज ने। तो सेंट्रीफ्यूज की मदद से हमने मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर दिया। ठीक, जो ऊपर था उसको हमने नाम दिया सुपर न्यूट्रेंट का, जो ऊपर था उसको हमने नाम दिया सुपर न्यूट्रेंट का, और नीचे वाला पैलेट। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूज में जो मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ आएंगे उसको हम पैलेट कहेंगे, और जो ऊपर रहेंगे उसको हम कहेंगे सुपर न्यूट्रेंट। ये सुपर न्यूट्रेंट है। तो इसके लिए हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, हम इसको सेंटेंस में इस तरह लिख सकते हैं, द पर्पस ऑफ सेंट्रीफ्यूज इज टू एस्टिमेट द करेक्ट मॉलिक्यूलर वेट्स, टू एस्टिमेट द करेक्ट मॉलिक्यूलर वेट्स। इसके लिए हम सेंटेंस इस तरह बनाएंगे, टू एस्टिमेट द करेक्ट मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, टू एस्टिमेट द करेक्ट मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका पर्पस क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, ताकि मॉलिक्यूल्स के एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट को बताए, और ये बताएगा, मतलब ये इसके एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट को बताएगा कि इसका कितना वेट, इसका कितना वेट है, और ये किसकी मदद से, सेंट्रीफ्यूज की मदद से हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो लास्ट हेडिंग होगी, लास्ट हेडिंग क्या होगी, लास्ट हेडिंग होगी इसकी एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन इस टॉपिक एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूज इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, इन आवर डेली लाइफ हम क्या कह सकते हैं, इसकी मदद से, सेंट्रीफ्यूज की मदद से, या सेल्फ फ्रैक्शनेशन, जब पहले सेल्फ फ्रैक्शनेशन करेंगे उसके बाद जब सेंट्रीफ्यूज अप्लाई करेंगे, इनकी मदद से हम मेजर कर सकते हैं क्या, कोलेस्ट्रॉल, हम कोलेस्ट्रॉल फाइंड आउट कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन अपने बॉडी में फाइंड आउट कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन, और इसी तरह हम अपने बॉडी के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, एटसेट्रा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को मैं सम अप कर रहा हूं। इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने सेल्फ फ्रैक्शनेशन के बारे में पढ़ा, और सेल्फ फ्रैक्शनेशन में सबसे पहले आपने क्या करना है, अब सबसे पहले आपने इसका पर्पस लिखना है कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ सेल्फ फ्रैक्शनेशन, जो हमने मकासद पढ़े, और पर्पस को लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप प्रोसीजर लिखेंगे, और प्रोसीजर में सबसे पहले हमने क्या इस्तेमाल किया, मोटर एंड पेसल और या इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, और इसके बाद हमने क्या इस्तेमाल किया, हमने जब सेल को ओपन कर दिया मोटर एंड पेसल से, हमने सेंट्रीफ्यूज, आप सेंट्रीफ्यूज लिखेंगे, सेंट्रीफ्यूज के बारे में लिखेंगे, और सेंट्रीफ्यूज क्या काम करेगा,
सेपरेट मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड डेंसिटी, ठीक। और इसके बाद आप क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज, ठीक, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज। और जो दो प्रिंसिपल लिखे, लार्ज मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करेगा स्मॉल मॉलिक्यूल से, और हेवियर मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करेगा लाइटर मॉलिक्यूल से। और इसके बाद पर्पस ऑफ सेंट्रीफ्यूज, पर्पस ऑफ सेंट्रीफ्यूज, और द लास्ट वन इज एप्लीकेशन। तो ये आपका पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन सेल्फ फ्रैक्शनेशन का बना। थैंक यू।